अगर आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आप ना तो लीडर बन सकते हैं, ना ही खुद को लीडर कहलवा सकते हैं। पाकिस्तान के मुमकिन वज़ीर आज़म इकरारुल हसन साहब जो हैं आपे से बाहर हो जाते हैं और FIA के एहलकार के साथ जो है इतनी तूफान बदतमीजी करते हैं, इतनी तूफान बदतमीजी करते हैं कि शायद उनको लगता है कि ये सरेआम का प्रोग्राम हो रहा है और आसपास जो है वो तमाम लोग, उनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे मोबाइल फोन निकालते हैं और उस एहलकार की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी तरफ से जो है इस एहलकार को सलाम भी है, सलूट भी है कि इतनी तूफान बदतमीजी को उसने बर्दाश्त भी किया और उसके साथ ही साथ बदतमीजी उसके साथ हो भी रही है, उसके ऊपर शाउट भी किया जा रहा है, फिर भी वो जो है अपना काम जारी रखे हुए है। वो जाहिर है वो लोगों की लाइन जो है वो खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, पासपोर्ट भी चेक कर और साथ साथ काम भी कर रहा है और उसने जो है अपना कंट्रोल नहीं खोया, उसने वहां पर बदतमीजी नहीं की, ना ही उसने किसी बात का जवाब शोर शराबे में दिया, ना ही उसने किसी बात का जवाब जो है बदतमीजी के साथ दिया, हालांकि उसको बार बार उकसाया जा रहा था। अब ये उकसाया क्यों जा रहा था, उसके ऊपर क्यों शाउट किया जा रहा था? क्या ये पार्टी की कोई नई तहरीक शुरू करने के लिए कोई साजिश थी कि जो एहलकार है वो कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात कह देता या वो आपे से बाहर हो जाता तो उसके बाद जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए और उसके बाद जो है इनोसेंट खुद को शो किया जाए और जाहिर किया जाए और फिर अपनी तहरीक जो है अपनी पार्टी की उसके हवाले से कोई बात की जाए। तो मेरे ख्याल में ये अगर एक सेकंड के लिए हम सोच लेते हैं कि उस एहलकार ने ठीक है कोई ऐसी बात कह दी जो है इकरार हसन साहब को जो है वो अच्छी नहीं लगी या वो ऐसी बात थी कि वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी इकरार हसन साहब को चाहिए था कि वो एक लीडर बनने जा रहे हैं, वो खुद को एक लीडर बनाने जा रहे हैं, वो खुद को चाहते हैं कि उनको नौजवान जो उनको फॉलो करे। तो क्या नौजवान ऐसे शख्स को फॉलो करेगी जो ऐसे छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाए, ऐसी छोटी छोटी बातों में अगले के ऊपर शाउट करना शुरू कर दे और ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो है ऐसे मोबाइल निकाल के खुद भी खड़ा हो जाए और उसके आसपास सारे लोग भी जो है मोबाइल निकाल कर एक नौजवान के ऊपर जो है एक शख्स के गले पड़ जाएंगे, भाई तुमने ये बात कही तो क्यों की? तो मेरे ख्याल में अगर लीडर बनना है, मेरे ख्याल में अगर सियासतदान बनना है, मेरे ख्याल में अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो फिर आपको ये एक नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि अगर राह चलते आपको कोई शख्स कोई बात कह देता है, राह चलते कोई शख्स तनकीद कर देता है, तो आपने उस तनकीद को कैसे समझना है, उस तनकीद को कैसे जो है वो बर्दाश्त करना है। अब मेरे ख्याल में से ज्यादा बेहतर और तरीका था इसको डील करने का कि अगर उसने शख्स ने कोई ऐसी बात कर दी है जो आपको पसंद नहीं आई तो आपको उसके साथ प्यार के साथ कोई बात कर देते, वो हंस के जो है कह देते कि हैरत है आपकी सोच पर, तो इतनी सी बात की जाती तमाम मामला भी खत्म हो जाता। अगला शख्स अगर मैं शर्मिंदा आपने करना था तो अगला शख्स भी शर्मिंदा हो जाता। लेकिन ये जो तरीका है कि आप किसी के गले पड़ जाएं और बार बार आप उसको उकसा रहे हैं और आप उसको जो है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल में ये किसी लीडर के जो है अल्फाज नहीं हो सकते। आपने अपने बयान में कहा कि इमरान खान को एक दफा जो है PU के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स ने गिरफ्तार करवा दिया था, तो ठीक है स्टूडेंट्स ने गिरफ्तार करवा दिया था, आपने कहा कि रिमांड से पकड़ा या जो भी, तो क्या इमरान खान जो है वो उन स्टूडेंट्स के जो है वो गले पड़ गए थे, उन्होंने वहां पर अपना मोबाइल निकाल लिया था, वीडियो बनाना शुरू कर दी? तो ऐसा नहीं किया था ना, तो आपको भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है कि क्या मुमकिन है वज़ीर आज़म और क्या किसी भी दुनिया में किसी भी ऐसे किसी भी लीडर को जो है जो सियासी लीडर खुद को जाहिर करता हो, खुद उसने जो है वो सहाफत से जो है सियासत की तरफ आ जाए और फिर वो कहे कि अभी भी उनको सहाफ़ी कहा जाए और उनको सियासतदान ना कहा जाए, उन्होंने तो जो है वो पावर अवाम में तकसीम करनी है, तो इस तरह की बातें ज़ाहिर है सियासतदान ही करता है, ये कोई सहाफ़ी का तो काम नहीं है। तो बाकी ये राय आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बतानी है कि क्या किसी लीडर को इस तरह का रवैया ज़ेब देता है, क्या किसी मुमकिन वज़ीर आज़म को कोई शख्स जो है वो खुद को वज़ीर आज़म बनाना चाहता हो या वो वज़ीर आज़म बन सकता हो आगे जाकर? ज़ाहिर है वो सियासी पार्टी एक बना रहे हैं तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म बन भी सकते हैं। अगर इस तरह का वज़ीर आज़म आ जाता है जिसके अंदर जो है वो कंट्रोल ही नहीं है, जो गुस्से को नहीं कंट्रोल कर सकता, जो तनकीद को नहीं कंट्रोल कर सकता, तो वो मुल्क क्या चलाएगा? मुल्क चलाने के लिए, सूबा चलाने के लिए, कोई भी इदारा भी चलाने के लिए जो है आपके अंदर तो पता नहीं इंतहा की बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन आप एक छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो मेरे ख्याल में आप यहीं पे फेल हो गए हैं।